स्वागत करता हूं सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम झारखंड टीजीटी का क्लास 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे झारखंड की भाषा एवं बोली, यानी झारखंड की भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखे हैं वे सभी क्लास को देख लेंगे। सभी क्लास झारखंड टीजीटी स्पेशल है, जिनका विषय हिंदी है। टीजीटी परीक्षा के लिए झारखंड हाई स्कूल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अब से ही शुरू कर दिए हैं, तो हमारे क्लास से जुड़ जाएं। यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आज हम क्लास 4 लेकर आए हैं। हम आपको प्रारंभ में ही बता दिए थे, सिलेबस की जानकारी दिए थे कि झारखंड का टीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस 3 भागों में है। भाग 1 आपका भाषा से संबंधित है, भाग 2 साहित्य से संबंधित है और भाग 3 आपका व्याकरण से संबंधित है। तो हम क्लास टॉपिक वाइज क्लास शुरू किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4, जो झारखंड की भाषा एवं बोली को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। हिंदी झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख भाषा है। याद रखिएगा, हिंदी जो है वो झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख भाषा है। लेकिन झारखंड राज्य में हिंदी भाषा के अलावे यहाँ अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं और सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी झारखंड में हिंदी जो है झारखंड की सर्व प्रमुख भाषा है, क्योंकि झारखंड में अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। परंतु इसके अलावा भी झारखंड की कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही है झारखंड की भाषा एवं बोली। आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में। यानी भाषा के आधार पर यहाँ की भाषा और बोलियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, उसकी हम चर्चा करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला है मुंडारी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो मुंडारी भाषा परिवार को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं, कहीं कि आपको ऑस्ट्रो एशियाई भाषा भी मिलेगा। और द्रविड़ भाषा परिवार को द्रविडियन भाषा भी कहते हैं और इंडो आर्यन भाषा परिवार को सदानी भाषा परिवार भी कहते हैं। याद रखिएगा, अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से पूछकर आपको फंसा सकते हैं। परीक्षा में पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, तो हो सकता है उसमें एक ऑप्शन में ना हो। या पूछ देगा कि इनमें से कौन सी भाषा है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती, इसमें 3 रहेगा, दूसरा से एक 3 रहेगा आपका इंडो आर्यन से, एक अलग से दे देगा। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आकर आपको फंसा सकते हैं। देखिए, यहाँ जितने भी भाषा हैं जो मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाले भाषा बोलियाँ, उनका भी हम एक जगह दे दिए हैं, सभी का एक जगह हम संग्रहित किए हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोलियाँ आती है उसको भी एक जगह हम आपको दर्शा दिए हैं, और इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आती हैं और बोलियां आती हैं उसको भी हम एक जगह दर्शा दिए हैं, ताकि आप इसे याद कर लें। इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे याद करने से आपको क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में याद रखिएगा, लगभग प्रश्न यहीं से पूछ देता है, तो इसे आपको याद करना अनिवार्य है। कौन से भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है उसे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? संथाली भाषा, मुंडारी भाषा हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महाली, बिरजिया, असुरी, कोरबा, ये सभी संथाली भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाले हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा, कुड़ुख जो भाषा है, कुड़ुख वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये भाषा आती है। ये उरांव जनजाति की क्या है, प्रमुख भाषा है। कुड़ुक के अलावा मालतो, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, लगभग सभी जितने भी हैं ये सभी कुड़ुक के ही अंतर्गत आते हैं। इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसे हम सदानी भाषा परिवार भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा, खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा, कुड़माली भाषा और पंच परगनिया, ये सभी भाषाएं क्या होती है, इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये है भाषा परिवार, झारखंड की भाषा परिवार, जो 3 वर्गों में क्या है तो विभाजित है। 3 वर्गों की भी हम चर्चा कर लिए। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मुंडारी भाषा परिवार की। मुंडारी भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो रांची, सिबुम, हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में मुंडारी भाषा का प्रचलन है झारखंड में। मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है संथाली। संथाली भाषा जो है झारखंड की मुंडा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। यानी संथाली जो है झारखंड में रहने वाले जो मुंडा जनजाति के लोग हैं उनकी प्रमुख भाषा है। संथाली भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाली भाषा को होड़ रोड या होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है।
इस भाषा को संथाल जनजाति के लोग बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो जो संथाल जनजाति के अंतर्गत आने वाले लोग हैं वही क्या करते हैं? इस भाषा को बोलते हैं। आगे है, यह भाषा जो है संथाली भाषा, यह भाषा जो है इसकी भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली द्वितीय भाषा। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है, तो द्वितीय भाषा में संथाली है, जो भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में इसका दूसरा स्थान है। अब देखिए, संथाली भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो संविधान के 92वें संविधान संशोधन जो 2003 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में राजभाषा की भी मान्यता इसे प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि संथाली भाषा को राजभाषा की मान्यता जो प्रदान किया गया वो संविधान के 92वें संशोधन जो 2003 ईस्वी में हुआ था, और उसमें संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजभाषा की मान्यता प्रदान किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है जिसे 2003 में राजभाषा की मान्यता मिली। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड की वह कौन सी भाषा जनजातीय भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है जिसे राजभाषा की मान्यता मिली, तो वह भाषा है संथाली। एकमात्र भाषा, झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय जनजातीय भाषा संथाली है जिसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त है, और कब? तो 2003 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, संथाली भाषा की जो लिपि है वो लिपि है ओल चिकी लिपि। कौन सी लिपि है? तो संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, और जिसके आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू जी हैं। रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि के आविष्कार किए संथाली भाषा के लिए, और कब किए? तो 1925 ईस्वी में। देखिए कितने महत्वपूर्ण बिंदु, सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी, इसके आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू, और इसका आविष्कार कब किए? ओल चिकी लिपि का आविष्कार तो 1925 ईस्वी में किए। अगला है, संथाली भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो 30 वर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संथाली भाषा में कुल 30 वर्ण है। आगे इसके दो रूप मिलते हैं। संथाली भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो दो रूप मिलते हैं, शुद्ध संथाली, मिश्रित संथाली। शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली, इसके दो रूप मिलते हैं। अगला, मिश्रित संथाली में बांग्ला, उड़िया, मैथिली इत्यादि क्या भाषाएं आती हैं मिश्रित संथाली में? शुद्ध संथाली तो शुद्ध संथाली है, मिश्रित संथाली में बांग्ला, उड़िया और मैथिली भाषा का मिश्रण है। अब इसका प्रयोग क्षेत्र देखते हैं। संथाली भाषा का जो प्रयोग क्षेत्र है, तो संथाली भाषा का जो प्रयोग क्षेत्र है आपका हो गया संथाल परगना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी झारखंड प्रदेश के सभी क्षेत्र हैं। अब इसके अलावा अन्य राज्य, एक प्रकार से आपको मालूम होगा कि झारखंड से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहाँ भी इसका प्रभाव तो दिखेगा ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार इत्यादि राज्यों में भी संथाली भाषा का प्रचलन है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से बहुत सारे जो लोग जो दूसरे राज्य में रहते हैं वहाँ भी इस भाषा का प्रचलन होने का कारण है। दूसरा कारण है, जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं तो वहाँ तो इसका प्रचलन होना अनिवार्य है। तो ये सभी झारखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर संथाली भाषा का प्रचलन है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्य जहाँ संथाली भाषा का प्रचलन है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो संथाली भाषा से संबंधित हो गया। अब चलते हैं मुंडारी भाषा की ओर। तो मुंडारी भाषा, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। तो झारखंड राज्य में जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वही क्या करते हैं? तो मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडारी भाषा महाभारत काल, मुंडारी भाषा का जो समय माना गया महाभारत काल से माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से पूछ सकता है परीक्षा में प्रश्न कि झारखंड की वह कौन सी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है जिसका समय महाभारत काल से माना गया, महाभारत से जुड़ा गया है? तो मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा के 4 रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? तो 4 रूप मिलते हैं। पहला है हसत मुंडारी, दूसरा है तमाड़ मुंडारी, तीसरा है केर मुंडारी और चौथा है नगुरी मुंडारी। अब हसत मुंडारी जो है खूंटी और मुरहू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में बोली जाती है। मुंडारी जो है भाषा, जो हसत मुंडारी है वह खूंटी जो जिला है और मुरहू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में यह भाषा का प्रचलन है। तमाड़ मुंडारी जो है तमाड़ के आसपास बोली जाती है।
केर मुंडारी रांची और उसके आसपास की बोली है, यानी रांची जो आपका राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची है और उसके आसपास बोली जाती है। और नागौरी मुंडारी जो है नागपुरी भाषा से मिश्रित मुंडारी है, यानी नागौरी मुंडारी एक प्रकार से नागौरी मुंडारी जो है नागपुरी भाषा से मिश्रित बोली है, इसलिए इसे नागौरी मुंडारी कहा गया। तो कुल मिलाकर मुंडारी के 4 रूप हैं, हसद मुंडारी, तमाड़ मुंडारी, केर मुंडारी और नागौरी मुंडारी। आगे बढ़ते हैं। यह तोरपा, कर्रा, कोलेबिरा इत्यादि वन क्षेत्रों में भी बोली जाती है, यानी झारखंड के तोरपा, कर्रा और कोलेबिरा इत्यादि जो वन क्षेत्र हैं वहाँ भी रहने वाले जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, जो मुंडारी जनजाति के लोग हैं, मुंडा जनजाति के लोग, वे क्या करते हैं तो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे है मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है। अब याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आती हैं उसको भी देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुंडारी भाषा परिवार को ही ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रो एशियाई भाषा कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो भाषाएं हैं सबको देख लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछता है कि संथाली किस भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली भाषा आती है। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन मुंडारी भाषा परिवार ना देकर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार दे दे, तो इसे भी आप ध्यान में देना। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंदर संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महाली, बिरजिया, असूरी और कोरबा, ये सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविडियन के अंतर्गत कुड़ुक, मालतो, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली और पंच परगनिया, ये सभी क्या आते हैं सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो सभी के दो दो नाम है, तो कंफ्यूजन परीक्षा में हो सकता है, इसे भी आप क्या करेंगे ध्यान देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। यह भाषा जो है यानी मुंडारी भाषा जो है वो संथाली भाषा के बहुत करीब है, यानी मुंडारी भाषा को संथाली भाषा के बहुत करीब माना जाता है। अब इसका क्षेत्र देखिए, मुंडारी भाषा का जो क्षेत्र है सबसे पहले झारखंड में देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर, रांची, खूंटी, मुरहू, तमाड़, ये सभी जो झारखंड प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ ये भाषा क्या है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अन्य राज्य जो देख सकते जो झारखंड से जो सटे हुए राज्य हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा देश की भी बात हो तो नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पर मुंडारी भाषा का क्या है तो प्रचलन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हो भाषा की। हो भाषा इस भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हो भाषा की जो है अपनी शब्दावली है और उच्चारण पद्धति भी अपनी है। यह भाषा जो है मुंडारी और भूमिज भाषा से संबंध रखता है। तो हो भाषा का संबंध मुंडारी भाषा और भूमिज भाषा से है। अब इसका प्रयोग क्षेत्र जो है हो भाषा का जो प्रयोग क्षेत्र है झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है इत्यादि, जहाँ पर आदिवासी समूह के लोग रहते हैं वहाँ पर यह भाषा क्या है तो हो भाषा जो है वहाँ पर क्या है इसका प्रचलन है। खासकर मुंडारी भाषा से इसका बहुत अधिक संबंध है, बहुत नज़दीक है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र जो है, झारखंड में जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पर इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। यानी झारखंड का जो सिंहभूम है यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, वहाँ पर हो भाषा का प्रचलन सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पर जो है मुंडा जनजाति के लोग अधिक रहते हैं। आगे चलते खड़िया। खड़िया जो है यह खगड़िया जनजाति की भाषा है। खड़िया भाषा जो है खगड़िया जनजाति की भाषा है। यह जुआंग भाषा से मिलता जुलता भाषा है। यह भारत के साथ साथ नेपाल में भी बोला जाता है। तो खड़िया भाषा जो है खड़गिया जनजाति की भाषा है और यह किस भाषा से मिलता जुलता है तो जुआंग भाषा से। अब हम आगे बढ़ते हैं भूमिज। यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड के भूमिज जनजाति के लोग बोलते हैं, यानी यह भाषा जो है झारखंड में रहने वाले जो भूमिज जनजाति के लोग हैं वे लोग की भाषा जो है भूमिज है। इसे होड़ो या ठार भी कहा जाता है, यानी भूमिज जो भाषा इसे होड़ो भाषा या ठार भी कहा जाता है। तो ये सभी भाषाएं थे। अन्य ऐसे ऑटो एशियाटिक भाषाएं हैं करमाली, महाली, बिरजिया, असूरी, कोरबा। लगभग सभी का संबंध जो है मुंडारी भाषा परिवार से, यानी मुंडारी भाषा है ये मुंडारी भाषा से ही सभी का लगभग संबंध है, क्योंकि सभी मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में आपका यहाँ से आता है। याद रखिएगा मुंडारी भाषा परिवार
को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं। और अधिकतर प्रश्न परीक्षा में इसी प्रकार आता है, इनमें से कौन सी भाषा है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती। जब नहीं आती देगा तो उसमें तीन ऑप्शन में आपका जो रहेगा, 4 ऑप्शन तो अधिकतर परीक्षा में रहता ही है, तो 3 ऑप्शन में आपका जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के ही भाषा रहेंगे और एक भाषा आपका इधर से कोई भी डाल देगा, इसमें तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तीसरा आप याद कर लीजिएगा, ये सभी मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर खासकर कुड़ुक को याद रखिएगा, और कुड़ुक को ही मालतो कहते हैं। इसके बाद इंडो आर्यन भाषा परिवार यानी इसे हम आगे और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसे सदानी भाषा परिवार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पंचपरगनिया आते हैं, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की ओर चलते हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा भारत की दक्षिणी भूभाग में रहने वाले लोगों की भाषा है। यानी भारत के जो दक्षिणी भूभाग है, दक्षिणी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो भाषा वो क्या है, द्रविड़ भाषा है। इसका क्षेत्र देखिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, ये सभी यहाँ पर क्या है, तो यह द्रविड़ भाषा परिवार का प्रचलन है। यह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब देखिए भारोपीय भाषा परिवार है, उसके अंतर्गत ही द्रविड़ भाषा परिवार आती है, ये भी याद रखिएगा। कुड़ुक, गोंडी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मालतो, सोरिया, पहाड़िया आदि भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो कुड़ुक, गोंडी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मालतो, सोरिया, ये सब क्या है, तो ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये मलयालम जो है आपको पता होगा, ये सभी जो है मलयालम, तेलुगु, ये सभी क्षेत्र है, तेलुगु, ये सभी क्षेत्र जो दक्षिण क्षेत्र, भारत के जो दक्षिण भूभाग है उस क्षेत्र के सभी भाषाएं हैं। कुड़ुक भाषा का ही अन्य नाम क्या है, तो मालतो, ये भी याद रखिएगा, कुड़ुक भाषा का ही अन्य नाम क्या है, तो मालतो है। कुड़ुक भाषा या बोली उरांव जनजाति के लोगों में प्रचलित है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुड़ुक भाषा जो है या बोली है, ये किन जनजाति के लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति के लोग। तो उरांव जनजाति के लोग झारखंड में भी बहुत सारे निवास करते हैं, तो उनका भी भाषा क्या है, कुड़ुक है। सोरिया, पहाड़िया, गोंडी, माल पहाड़िया जनजातियों में भी कुड़ुक भाषा यानी जिसे मालतो कहते हैं बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। यानी झारखंड में रहने वाले जो सोरिया हैं, पहाड़ियाँ हैं, गोंडी हैं, माल पहाड़ियाँ हैं, ये सभी जनजातियाँ झारखंड में रहते हैं और इन सभी में कुड़ुक यानी मालतो बोलचाल की भाषा में वो लोग क्या करते थे, इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कुड़ुक भाषा झारखंड में कहाँ कहाँ, तो रांची, लोहरदग्गा, लातेहार, सिमडेगा इत्यादि में रहने वाले जो उरांव जनजाति के, सबसे महत्वपूर्ण उरांव जनजाति के, तो उरांव जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा यह भाषा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी उरांव जनजाति की भाषा क्या है, तो कुड़ुक है। क्या है, कुड़ुक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा चलते इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो इंडो आर्यन भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी भारतीय आर्य भाषा जो है जिसका 3 भाग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा जो है उसी के अंतर्गत इंडो आर्यन भाषा परिवार आती है और इसे एक और नाम दिया गया सदानी भाषा परिवार। क्या नाम दिया गया है, तो सदानी भाषा परिवार इसे नाम दिया गया है। इंडो आर्यन भाषा परिवार को सदानी भाषा परिवार भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है उसे देख लेंगे। हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली और पंचपरगनिया, ये सभी भाषा क्षेत्र जो है ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हिंदी तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में तो सभी को पता ही है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसे हम इसमें देख लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे। तो यह झारखंड की सर्व प्रमुख भाषा है। याद रखिए, झारखंड की जो सर्व प्रमुख है यानी झारखंड क्षेत्र में सबसे अधिक जिस भाषा का प्रयोग है वो भाषा है हिंदी। यानी सबसे अधिक झारखंड क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है और यह संपूर्ण झारखंड में बोली जाती है। इसकी चर्चा हम कर लिए। यह भारत की राजभाषा होने के साथ साथ, क्योंकि भारत की राजभाषा है, यह भारत की राजभाषा होने के साथ साथ यह झारखंड की क्षेत्रीय भाषा भी बन गया है। यानी हिंदी को झारखंड का क्षेत्रीय भाषा भी मान लिया गया है और ये झारखंड का क्षेत्रीय भाषा का भी दर्जा मिल चुका है और ये भारत की क्या है, तो राजभाषा है। और अगर संपूर्ण भारत की बात करें, संपूर्ण भारत में सबसे अधिक अगर किसी भाषा का अगर संपूर्ण भारत में अगर प्रचलन है तो हिंदी भाषा का है। जहाँ तक लगता है कि
80% हमें लगता है कि 80% पूरे भारत के जितने भी आबादी रहने वाले आबादी, वहाँ 80% आबादी में हिंदी भाषा का प्रचलन है। अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो भारत के किसी भी प्रदेश में जाकर आप आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रचलन हर जगह है। हिंदी संपूर्ण भारत में बोली जाती है, सही बात है। हिंदी को राजभाषा की जो मान्यता मिली थी, कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि जितने भी, हिंदी हो गया आपका, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सभी भाषाएं जो है वो क्या है? तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब आगे चलते हैं, खोटा भाषा को देखते हैं। खोटा खासकर झारखंड में ज़्यादा प्रचलन इसका है। तो खोटा झारखंड राज्य में बोले जाने वाली एक विशेष भाषा है। खोटा जो है झारखंड राज्य में बोले जाने वाली एक विशेष भाषा है। खासकर जो देहाती क्षेत्र में लोग रहते हैं, देहात में रहते हैं, गाँवों में जो निवास करते हैं, वहाँ खोटा भाषा का ही प्रचलन सबसे अधिक है। खोटा भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। खोटा भाषा की लिपि भी देवनागरी है, परंतु खोटा भाषा का संबंध प्राचीनी खरोष्ठी लिपि से भी इसका संबंध है। यानी खोटा लिपि का संबंध खरोष्ठी लिपि से भी है, परंतु इसका जो लिपि है देवनागरी है। क्योंकि जिसका लिपि देवनागरी, याद रखिए, अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी अगर आप अच्छा से जानते हैं, आपको हिंदी पूरा मालूम है, हिंदी में जो कुछ लिखा उसे आप पढ़ लेते हैं, तो उस टाइप में अगर आपको जो भी भाषा है उसे अगर आप पढ़ रहे हैं, भले ही आपका उसका अर्थ मालूम ना हो, जैसे भोजपुरी है, संस्कृत है, उसे तो हम पढ़ लेते हैं, परंतु अर्थ नहीं पता कर पाते हैं, कुछ का अर्थ नहीं समझ में आता है, लेकिन पढ़ तो रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो वर्ण है, उस वर्ण को हम आराम से पढ़ रहे हैं, तो वही वर्ण एक प्रकार से उस समय लिपि है, उस सब का लिपि अलग अलग है। तो हम अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि वो देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है, तभी हम क्या करें? पढ़ पा रहे हैं। तो खोटा भाषा भी हम आराम से पढ़ लेते हैं। तो खोटा भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। और खोटा भाषा तो झारखंड में सबसे अधिक प्रचलन में है, खासकर देहात क्षेत्र में रहने वाले लोगों में। आगे चर्चा करते हैं खोटा। यह मागधी प्राकृत से विकसित भाषा है। याद रखिए, खोटा भाषा का विकास किस भाषा से? मागधी प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ है। खोटा भाषा मगही बोली के बहुत करीब है। तो मगही जो बोली है झारखंड में बोली जाती है, मगही और खोटा में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। अगला है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को झारखंड क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? खोटा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, झारखंड में खोटा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस भाषा के अंतर्गत रंगड़िया, देशवाली, खटाही, खोटही, गोलबारी इत्यादि बोलियां आती हैं। तो याद रखिएगा, खोटा भाषा के अंतर्गत रंगड़िया, देशवाली, खटाही, खोटही, गोलबारी इत्यादि बोलियां भी आती हैं, और लगभग सब खोटा ही है। सबका जो बोलने का जो तरीका लगभग एक ही जैसा है। अब खोटा भाषा का प्रयोग क्षेत्र देखते हैं, झारखंड में देखते हैं। तो झारखंड में रांची में, बोकारो में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, धनबाद में, चतरा में, संथाल परगना में, पलामू, देवघर, पाकुड़, रामगढ़, कोडरमा, जामताड़ा इत्यादि क्षेत्रों में खोटा भाषा का क्या है? तो प्रचलन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं पंच परगनिया की। तो यह बोली तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू, सिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में प्रचलित है। यानी पंच परगनिया जो भाषा जो बोली है, इसका प्रचलन कहाँ कहाँ है झारखंड में? तो तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू और सिली इत्यादि क्षेत्रों में पंच परगनिया बोली का क्या है? तो प्रचलन है। आगे चर्चा करते हैं कुड़माली। यह भाषा कुर्मी जाति की भाषा है। कुड़माली जो है वो कुर्मी जाति की भाषा है, यानी जो कुर्मी जाति के लोग हैं उनकी भाषा क्या है? तो कुड़माली है। कुड़माली, खोरठा, मगही लगभग थोड़ा बहुत सब में अंतर होता है, बाकी लगभग सब एक ही जैसे, मतलब सबका बोलने का जो तरीका है, जो हम बोलते हैं, मतलब अगर कोई हमारे सामने अगर कुड़माली में बोलेगा और हम खोटा जानते तो निश्चित है उसका भाषा को हम समझ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सभी एक दूसरे के करीब होते हैं। अब कुड़माली भाषा कुर्मी जाति की भाषा है। अब इसका प्रचलन कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम, संथाल परगना, इसके अलावा चतरा के अलावा जो अन्य जहाँ पर कुर्मी लोग रहते, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जहाँ कुर्मी लोग अत्यधिक निवास करते हैं, जहाँ कुर्मी लोग रहते हैं, कुर्मी जाति के लोग, तो वहाँ की भाषा भी क्या है? तो कुड़माली है। आगे चर्चा करते हैं नागपुरी। यह भाषा झारखंड की जो छोटा नागपुर है उधर इस भाषा का सबसे अधिक क्या है? तो
इसका सबसे अधिक प्रचलन है। यह मागधी प्राकृत से विकसित भाषा है। नागपुरी जो है वो मागधी प्राकृत से विकसित क्या है तो भाषा है। इस भाषा का भोजपुरी भाषा की अपनी उपभाषा कहा जाता है। तो वो भोजपुरी भाषा की उपभाषा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। तो भोजपुरी भाषा की उपभाषा नागपुरी को कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ तो झारखंड के पश्चिमी तथा छोटा नागपुर पठार के भागों में बोली जाती है। यानी झारखंड के पश्चिमी और छोटा नागपुर पठार इत्यादि भागों में नागपुरी भाषा का प्रचलन है। संपर्क भाषा के रूप में अब आगे चर्चा करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में यह प्रचलित है। यानी संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में क्या है, यह प्रचलित है क्योंकि यह भोजपुरी भाषा के बहुत करीब है। यह नागवंशी राजाओं की भी मातृभाषा, याद रखिएगा, नागवंशी जो राजा हुआ करते थे झारखंड में, तो नागवंशी राजाओं की क्या है तो मातृभाषा है। अब नागपुरी का अन्य नाम है सादरी और गंवारी। नागपुरी को सादरी और गंवारी भी कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके अलावा झारखंड में अन्य भाषा जो बोली जाती है। झारखंड में बोले जाने वाली जो अन्य भाषा हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भोजपुरी की। यह भाषा मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित है। बिहार और यूपी में इसका प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन झारखंड में भी इसका क्या है तो प्रचलन है। झारखंड में भोजपुरी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक आदर्श भोजपुरी, एक मिश्रित भोजपुरी। आदर्श भोजपुरी जो है एक प्रकार से जो शुद्ध भोजपुरी कह सकते हैं, यह पलामू के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो मिश्रित भोजपुरी है यह छोटा नागपुर के गैर आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि इसमें वो क्या करते हैं तो इसमें नागपुरी, सादरी, सदानी इत्यादि भाषाओं का भी क्या करते हैं तो भोजपुरी में मिश्रण कर देते हैं। इसीलिए नागपुरी को भोजपुरी का उपभाषा कहा गया है। अब हम चर्चा करते हैं मगही। मगही यह झारखंड राज्य के हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी पलामू, रांची, सिंहभूम में बड़े पैमाने पर बोली जाती मगही भाषा, क्योंकि मगही भाषा खोटा भाषा के करीब है, तो लगभग ज़्यादा अंतर तो नहीं है। तो यह हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी पलामू, रांची, सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। रांची के कुछ क्षेत्रों में पूर्वी मगही को पंच परगनिया भी कहते हैं। रांची के कुछ क्षेत्रों में पूर्वी मगही को क्या कहा जाता है तो पंच परगनिया भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मगही बोली को दो वर्गों में मिश्रित किए, एक आदर्श मगही, एक पूर्वी मगही। आदर्श मगही एक प्रकार से शुद्ध मगही कह सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं मैथिली, अंगिका, खोरठा, भोजपुरी इत्यादि भाषाएं मगही भाषा से ही निकली हैं। याद रखिएगा, ये जो भोजपुरी भाषा है, खोरठा भाषा है, अंगिका भाषा है, मैथिली भाषा है, ये सभी भाषाएं किससे निकली हैं तो मगही भाषा से ही निकली है। याद रखिएगा, एक प्रकार से सभी पहले बोली थी, अभी भी बोली है, भाषा बोली दोनों माना जाता है। तो मगही भाषा से ही मैथिली, अंगिका, खोरठा, भोजपुरी इत्यादि भाषाओं का क्या हुआ तो ये सभी भाषाएं उसी से निकली हैं। कई जैन धर्म ग्रंथ है वो मगही भाषा से लिखे गए, यानी मगही भाषा में लिखे गए। बहुत सारे जो जैन ग्रंथ है वो मगही भाषा में लिखे गए। मगही भाषा की लिपि क्या है तो कैथी है। याद रखिएगा, मगही भाषा की लिपि क्या है, कैथी है। जितने महत्वपूर्ण बिंदु सभी को हम लेकर आए। अब थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं उर्दू को भी झारखंड का द्वितीय भाषा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। झारखंड के द्वितीय राजभाषा कौन है तो उर्दू है। झारखंड के पश्चिम बंगाल के आसपास लोगों द्वारा बांग्ला भाषा का भी प्रभाव है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के आसपास जो झारखंड प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ पर तो बांग्ला भाषा का प्रभाव होना अनिवार्य है। क्योंकि कहा जाता है कि मान लीजिए अगर दो भाई है, दोनों एक समय एक में था, अब दोनों अलग अलग हो गया, तो ऐसा थोड़ी इसका भाषा और इसका भाषा में तो यहाँ के किनारे जो है, यहाँ एक प्रकार से दोनों का अंतर तो नहीं होगा, दोनों का भाषा लगभग भले अलग हो गए, तो यहाँ जो झारखंड के जो एक प्रकार झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं तो निश्चित है एक दूसरे से प्रभावित होंगे। तो वहाँ के लोग, झारखंड के लोग बांग्ला भाषा से प्रभावित होंगे और इधर की जो भाषा है वहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे, निश्चित है ये। तो ये थे झारखंड के भाषा और बोली का जो वीडियो था, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हम लेकर आए। हम आपको पुनः लास्ट में बता दे रहे हैं, यह जो पॉइंट है याद रखिएगा, यह जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न
झारखंड पीजीटी में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछ दिए थे, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित ही पूछ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न निश्चित ही पूछ सकते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोलियां आती हैं, मुंडारी भाषा परिवार के अंदर कौन कौन सी भाषा और बोलियां आती हैं, और इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा और बोलियां आती हैं। मुंडारी भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहते हैं, तो कभी कभी मुंडारी भाषा परिवार की जगह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार दे सकता है। द्रविड़ भाषा परिवार को द्रविडियन कहते हैं, और इंडो आर्यन भाषा परिवार को सदानी भाषा परिवार भी कहते हैं। मैं बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर झारखंड टीजीटी की तैयारी प्रारंभ होगी। आज क्लास 4 लेकर आए हैं। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, पूरा सिलेबस का पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और मेरा नंबर दिए, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक भी चलता है, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कीजिए, और वहाँ जाने के बाद भी आपको पता चलेगा किस प्रकार आपको पीडीएफ प्राप्त होंगे। और जो भी विद्यार्थी नए हैं, झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड टीजीटी की तैयारी करें। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो हिंदी विषय तो भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ आपको जो कुछ मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट को लेकर आते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछ दिया करते हैं। तो नए नए जो स्टूडेंट है जो भारतीय विजन क्लासेस में वीडियो क्लासेस को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक सभी को धन्यवाद।